Good morning, children. Welcome to Kitty Nursery Primary School. I am class 5 teacher. Today I am going to teach you English Literature chapter 3 on the verge of extinction. What do you understand the word extinction? मतलब ये चैप्टर उस चीज़ से रिलेटेड है जो हमारे पृथ्वी में जो प्राणी विलुप्त के कगार में हैं, यानी समाप्ति के कगार में हैं, उनको हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसी के बारे में ये चैप्टर है। सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर? लेट्स रीड द चैप्टर फर्स्ट. You have read or heard about many species of birds, animals and insects. Animals are our friends which supply us with food, hide, bones and dung. But some animals help us directly and some indirectly. Cow, buffaloes, goat, sheep, camels and yak, horses, etc. They are domesticated by the man for his benefit. Some animals who live in the forest are called wild animals. So children, इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि animals are our friend. Yes, it's true. Animal जो है हमारे दोस्त है. अगर एनिमल ना हो पृथ्वी में तो बहुत से एनिमल बढ़ जाएं और हम शायद इंसान इस पृथ्वी में जी ना पाए, क्योंकि एनिमल की वजह से हमें फूड भी मिलता है, हाइड भी मिलता है. यहाँ बेटा हाइड मीन्स छुपना नहीं, लुका छुपी वाला हाइड नहीं है. यहाँ पे हाइड का मतलब है क्लोथ्स. वी गेट, आपने सुना होगा ना, जैकेट, चमड़े का जैकेट, पर्स, ये सब हम पहनते हैं ना एनिमल स्किन के, तो डैट मीन्स हाइड. बोन्स एंड डंग, हड्डियाँ और डंग. डंग मीन्स उनके पॉटीज. बट सम एनिमल्स हेल्प अस डायरेक्टली एंड सम इनडायरेक्टली. कुछ एनिमल हमें डायरेक्टली हेल्प करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली. डायरेक्टली कौन से एनिमल हमें हेल्प करते हैं? जैसे काव, बफेलो, गोट, शीप या हॉर्सेस. ये हमारे काम भी करते हैं और इनसे हमें मिल्क प्रोडक्ट और मीट जैसे चीज़ प्राप्त होते हैं. ये हमारे लोडेड अनलोडेड का भी काम करते हैं, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम करते हैं, खेत को भी जोतते हैं और बहुत सारे ऐसे जो है वो डायरेक्ट वे में करते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे इनडायरेक्ट वे में काम आते हैं. उसके बारे में हम अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. Due to regular hunting and perishing of their habitat, some species of animals are known as extinct animals. For example, vulture were seen on high trees in the villages and towns before some years. Vultures are said to be the best scavengers. अब बच्चों, due to regular hunting and perishing of their habitat. Habitat means रहने की जगह. उनको जो रहने की जो जगह होती है, जो उनकी dwelling place होता है, अगर वो उनके अनुरूप ना हुआ तो वो एनिमल्स क्या होते हैं, वो डेड हो जाती हैं. उनको अगर प्रॉपर फूड ना मिला तो क्या होगा? भूखे रहेंगे, मर जाएंगे. और हंटिंग, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? हंटिंग. इतना उनका शिकार होता है, एनिमल्स लोगों का शिकार होता है, जिसके वजह से जो है हमारे पृथ्वी से कुछ जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं. उनमें से एक है वल्चर. पहले वल्चर्स बहुत दिखाई देते थे गांव में, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते थे, ऊंचे ऊंचे पेड़, वहाँ पे पेड़ों में बैठे हुए दिखाई देते. लेकिन अब जो है बहुत कम दिखाई देते हैं. कारण vultures are scavenger of nature because they eat the dead animals and purify the environment. vultures हमारे फ्रेंड है. क्यों फ्रेंड है? ये हमारे जो डेड एनिमल्स हैं
जो हमारे एनवायरनमेंट में जो छोटे मोटे जानवर मर गए होते हैं उनको खा के ये जीवित रहते हैं, इसलिए इसको नेचर का बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। The scarcity of meat and food of vultures, the hawk is the main reason which make the vulture an extinct animal. अब वल्चर का एक्सटेंट होने का मेन कारण क्या है? हॉक। हॉक भी एक तरह का पक्षी है, जैसे ईगल है, बाज होता है, ईगल होता है, वैसे हॉक होता है। इसके कारण भी जो है वल्चर विलुप्त, क्योंकि हॉक का मात्रा बढ़ जाने से वो वल्चर को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर मीट नहीं मिल पा रहा। The corpse of animals are collected by municipal corporation and the vultures live without food, so they are becoming an extinct species. अब जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी जो है एक संगठन तैयार किया है, जिसकी वजह से जो है वल्चर जो है विदाउट फूड, सो दे आर बिकमिंग एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, और इसी वजह से जो है वो जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ गए, यानी विलुप्त मतलब कम होते पक्षी, कम होते जानवर में स्पीसीज में आ गए हैं। On the day of Dashera, it is considered auspicious to have a look of the magpie. But the look of magpie like a sky flower, it is because of that it is an instinct bird. अब क्या ये एक कहावत है कि दशहरा के ओकेजन में, दशहरा के दिन में अगर मैगपाई एक बर्ड का नाम है, ये बहुत शुभ होता है। उसका अगर दर्शन दशहरा के दिन हो जाता है तो कहा जाता है कि ये बहुत शुभ मानते हैं। लेकिन मैगपाई भी आजकल इंस्टिंक्ट बर्ड हो चुका है। Some years ago, the number of tigers in our forest decreased to a dangerous level due to uncontrolled hunting for their valuable bones and skin. The bones of tigers are used to make precious medicines. But now our government became alert and banned the hunting of tigers. In 1972, the Project Tiger was launched, and after a few years, the number of tigers in our forest rose up to satisfactory level. अभी हमने पढ़ा वल्चर और मैगपी के बारे में, अब आ जाओ टाइगर के बारे में। आपने द प्रोजेक्ट टाइगर का नाम सुना होगा, आपने टीवी में भी बहुत से वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड जो चैनल्स आते हैं डिस्कवरी वगैरह में भी, उसमें भी दिखाया गया होगा कि किस कदर टाइगर को बचाया जा रहा है। उसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर नाम का गवर्नमेंट के तरफ से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिससे को हम टाइगर की स्पीसीज को बचा सके। क्यों बचा सके? इसलिए कि टाइगर का शिकार इतना ज़्यादा हो गया, उसके बोन्स और स्किन के लिए। टाइगर का स्किन जैकेट वगैरह के बनाने में, रूम डेकोरेट करने में, कालीन बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है, और टाइगर के बोन से बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती है। इस चीज़ को रोकने के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी टाइगर्स अब उनका जो नंबर लेवल है वो रोज हो गया है, यानी बढ़ गया है, सेटिस्फैक्टरी लेवल तक बढ़ गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड मैनी लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। हमारे सरकार ने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून, लॉ मतलब कानून बनाए हैं। The white eagle is a very swift animal which eats snakes, tortoise and small aquatic animals. It is found near the water bodies like pond, tank, lake, etc. But for the last 5 years, this big bird is not seen. It is because the lack of food and habitat. Most of the villages are without tanks. Thus, this beautiful bird has become an extinct species. अब वाइट ईगल, पहले सफ़ेद रंग का भी ईगल दिखाई देता था, बाज, ईगल मीन्स बाज।
बहुत वेरी स्विफ्ट एनिमल है। ये क्या खाता है? स्नेक, टोर्टाइस और पानी में बह रहने वाली छोटी छोटी मछलियों को। इट इज़ फाउंड नियर द वाटर बॉडीज़, जहाँ जहाँ पे पानी होता है, जैसे छोटा वो लेक है, पॉन्ड है, इन सब जगहों के किनारे ये ज़्यादा पाए जाते थे। लेकिन पिछले 5 सालों से ये एनिमल्स भी ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कारण लैक ऑफ फूड, उनको अब खाना नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। एंड सेकेंड इज़ हैबिटेट। अब हो सकता है जहाँ वो पहले रहते थे, वो जिस एटमॉस्फेयर में उनको रहने की आदत है, वो एटमॉस्फेयर वहाँ का चेंज हो गया होगा। अब आप देख रहे हो बेटा, अभी तो आप छोटे हो, लेकिन आप अपने अगर पेरेंट्स से पूछोगे कि 20 साल 25 साल पहले जो हमारा एनवायरनमेंट था प्रयागराज इलाहाबाद का, क्या आज वैसा एनवायरनमेंट है? तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप अगर पूछोगे कि 25-30 साल इलाहाबाद प्रयागराज का जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल वो था, वो कैसा था और अब कैसा है, उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हाँ, इन्हीं की वजह से जो है, कुछ कारणों से जो है हमारे पृथ्वी के कुछ अच्छे प्राणी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि गांव में जो है टैंक्स नहीं रहे, बड़े बड़े झील और वो क्या बोलते हैं पॉन्ड्स, ये सब नहीं रहे, क्योंकि उनको ढक ढुक के जो है खेत बनाए गए, घर बना जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज डॉल्फिन्स। Dolphins are very beautiful water animals, but they are also facing the problem of hunting, due to which their existence is in danger. Next animal कौन सा है? Water animal dolphin. Dolphin बहुत friendly nature animal है, इसको human being का friend भी कहते हैं। ये भी आजकल विलुप्त हो रहा है। किस कारण से? Lack of food और same problem hunting। इतना ज़्यादा इनका हंटिंग मतलब इनका शिकार होने लगा है, इनका मांस बिकने लगा है, इनका फैट्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने लगा है, जिसकी वजह से ये स्पीसीज भी कम होने लगी है। दे आर फाउंड इन गंगा रिवर हियर एंड देयर। आवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट देम नियर नरोरा इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। द फिशिंग इज़ टोटली बैंड इन दिस belt of the river, and medical aid is also been provided to dolphins so that this species may survive. Dolphin has been declared the national aquatic animal of India. अब देखो, भारत सरकार ने जो है बुलंदशहर के नरोरा के बुलंदशहर में, नरोरा के डिस्ट्रिक्ट, नरोरा एक डैम है, उस नरोरा डैम के उस डिस्ट्रिक्ट में जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे फिशिंग को टोटली बैन कर दिया है। किस चीज़ को? मछली मारने का, मछली पालन का बैन कर दिया। क्यों कर दिया है? जिससे कि डॉल्फिन जैसे स्पीसीज को बचा सके। और भारत सरकार ने डॉल्फिन को हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया है। बेटा आप जानते हो ना, नेशनल बर्ड पिकॉक है, नेशनल एनिमल टाइगर है ना, नेशनल फ्रूट मैंगो है, नेशनल ट्री बैनियन ट्री है। अब नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? यस, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन। नेक्स्ट इज द ब्लू व्हेल. द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. It is found in oceans, but the number of the species is very small due to their regular killing for hunting to get oil, meat and bones. Next species क्या है? whale. whale भी समुंदर और ओशन से जो है घटते जा रहे हैं। कारण बहुत ज़्यादा इनका शिकार होना, बहुत ज़्यादा इनका मीट का उपयोग होना, बहुत ज़्यादा इनके ऑयल का उपयोग होना और बोन्स का उपयोग होना, इसके वजह से व्हेल भी जो है विलुप्त, व्हेल भी जो है ब्लू व्हेल विलुप्त होते जा रहे हैं।
The government of different countries are making programs to protect this valuable species. सिर्फ हमारा कंट्री भारत ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी जोड़ के सारे कंट्री मिलके जो है इस अद्भुत ब्लू व्हेल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द स्टैग. स्टैग किसे कहते हैं? स्टैग जो है डियर की तरह ही होता है. जैसे डियर होता है वैसे ही ये स्टैग होता है. स्टैग जो है टेक्स राउंड ऑफ हियर एंड देयर टू सीक द सोर्स ऑफ मस्क सेंट. स्टैग की एक खासियत है, स्टैग की नाभि में जो है एक सेंट होता है, एक खुशबूदार पदार्थ होता है जिसको मस्क सेंट कहते हैं. वो उसकी नाभि में होता है और उस गंध से वो पगलाता रहता है और वो इधर उधर भागता दौड़ता रहता है. उसको ये पता नहीं रहता कि वो सुगंध उसके शरीर से के भीतर से ही आ रही है. This musk is found inside the navel of the deer, which leaves scent in the air and due to which the stag is hunted. The market value of the musk is very high. So the hunters kill this nimble animal. At present, their number is very low in our forest. We should make result-oriented efforts to avoid this species from extinction. हमारी सरकार, विदेशों की भी सरकार, सभी जो है सरकारें मिलके, पूरे देश की कंट्री की सरकारें मिलके इस अद्भुत प्राणी की रक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं कि इन स्पीसीज़, इन एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को कैसे बचाया जाए. ओके, आपको समझ में आया? ये चैप्टर किस विषय में था? ये चैप्टर था जो एनिमल्स हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको बचाने के प्रयास में भारत सरकार एवं विदेशों की सरकार क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स कर रही हैं, उनके लिए था. सो वी शुड सेव एनिमल्स. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द PDF, the hard words in it, word meaning, all the exercises, match the following and question answers have been done in your PDF. Learn them, read the book. Bye children and see you in the next class. Bye bye.